हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लाई हूँ और आज की कहानी का नाम है बेवकूफ़ चूहा। बेवकूफ़ चूहा। तो शुरू करें आज की कहानी। अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और शुरू करते हैं आज की कहानी, बेवकूफ़ चूहा। एक बार एक जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था और पेड़ के नीचे एक साधु जी वहाँ पे ध्यान करते थे रोज। अब वही जगह पे साधु जी के आसपास एक चूहा भी रहता था जो रोज इधर उधर भागता रहता था, जिसकी साधु जी को पता था कि यहाँ एक चूहा है, तो ये चूहा उसका दोस्त बन गया था। एक दिन जब साधु जी ध्यान में बैठे थे और चूहा इधर उधर घूम रहा था, तभी अचानक ये चूहे को खाने के लिए वहाँ एक बड़ा सा सांप आ गया और वो चूहे को खाने के लिए उसके पीछे पड़ा। हिस हिस और चूहा भागे, पीछे सांप भागे और भाग भाग के चूहा उस साधु जी के पास आ गया और उसके पीछे छुप गया। अरे साधु जी, मुझे बचाइए, ये सांप मुझे खा जाएगा। तभी साधु जी के पास बहुत सारी चमत्कारी शक्तियाँ थीं और उन्होंने वही शक्ति की मदद से ये छोटे से चूहे को बड़ा सा सांप बना दिया। ओह वाओ, हिस हिस। नाउ चूहा तो बड़ा खुश हो गया कि मैं अब बड़ा सा सांप बन गया हूँ। और ये बड़े सांप को देखकर वो छोटा सांप भाग गया वहाँ से और चूहा बड़ा खुश हो गया और अब वो बिना डरे जंगल में इधर उधर घूम रहा था। लेकिन ये क्या, थोड़े दिन बाद ये सांप के पीछे एक लोमड़ी आ गई और लोमड़ी उसको खाने के लिए भागी उसके पीछे और आगे सांप भागे, पीछे लोमड़ी। अब फिर से ये सांप डर गया और फिर से वो भाग भाग के साधु जी के पास आया और कहा, अरे साधु जी, अब मेरे पीछे लोमड़ी पड़ गई है, मुझे वो खा जाएगी, प्लीज़ मुझे भी बड़ी लोमड़ी बना दो प्लीज़। और साधु जी ने फिर से अपनी चमत्कारी शक्तियों से उसे सांप में से एक बड़ी लोमड़ी बना दिया। और अब तो चूहा और भी खुश कि वो तो बड़ी लोमड़ी बन गया था। अब तो वो किसी से ना डरे और फिर से वो जंगल में इधर उधर घूमने लगा बिना डर के मारे। लेकिन थोड़े दिन की बात थी। थोड़े दिन बाद क्या हुआ बच्चों, लोमड़ी को खाने शेर आ गया और लोमड़ी भागी अपनी जान बचाने के लिए। अरे साधु जी, साधु जी। फिर से वो साधु जी के पास भागी और बोली, साधु जी मुझे बचा लो, मेरे पीछे शेर आ गया है, अब मुझे बड़ा शेर बना दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मुझे ये शेर खा जाएगा। और साधु जी ने फिर से चूहे पर दया करी और जो लोमड़ी बना था उसे फिर से डम 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 करके बड़ा शेर बना दिया। नाउ ये बड़े शेर को देखकर वो छोटा शेर भाग गया। वाओ! अब ये चूहा शेर बन चुका था तो सोचने लगा कि ये जो साधु जी है उनके पास तो बहुत सारी शक्तियां हैं, अगर कोई दिन मुझे फिर से चूहा बना दिया तो, इसलिए मैं ये साधु जी को ही खा जाता हूँ। और जैसे ही वो साधु जी के ऊपर खाने के लिए कूदा, साधु जी को सब पता था कि इसके मन में क्या चल रहा है, तो साधु जी ने फिर से अपनी चमत्कारी शक्तियाँ करी और डम 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 करके बड़े से शेर को फिर से चूहा बना दिया, छोटा सा चूहा। और फिर साधु ने कहा, अरे ओ मूर्ख चूहे, जिसने तुम्हें इतना बड़ा बना दिया था तुम्हें उसका धन्यवाद करना चाहिए।
इसके बदले तुम मुझे ही खाने चले थे। चूहा बहुत रो पड़ा। अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे फिर से शेर बना दो। लेकिन साधु जी ने अब ऐसा नहीं किया और वो वहाँ से चले गए। और चूहा अपनी गलती पर अफसोस करते करते वो भी चला गया। तो ये कहानी से बच्चों क्या सीख मिलती है हमें, कि जो भी हमें मदद करता है उसके लिए हमें हमेशा शुक्रिया अदा हमें करना चाहिए। उनके लिए हमें हमेशा रिस्पेक्ट रखनी चाहिए, उसका आभार व्यक्त करना चाहिए, ना ही उनका अनादर करना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी बच्चों। अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और फिर से मिलते हैं अगले हफ्ते नई स्टोरी के साथ अगले शुक्रवार। तब तक बाय बाय।